सीमा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। साथियों, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। और क्या नाम है? रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। कहाँ से कहाँ तक है साथियों? जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक है। साथियों, भारत में और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है तो भारत के संदर्भ में जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक है। और इस सीमा का निर्धारण कब किया गया था और किसने किया था वो मैं आपको बताता हूँ। इस सीमा को 1947 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1947 में बनाया गया। भारत से पाकिस्तान अलग हुआ उस टाइम, भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए तो दोनों के बीच में सीमा रेखा खींच दी गई। भारत और पाकिस्तान अलग हुए उस टाइम इन दोनों के बीच सीमा बना दी गई। और किस के द्वारा बना दी गई और क्या नाम रखा गया? नाम रखा गया रेड क्लिफ रेखा। सीमा बनाई गई उस टाइम में। इस सीमा को बनाने के लिए एक आयोग बना था। क्या बना था? एक आयोग बना था। मैं आपको बताता हूँ, एक आयोग बना था। और उस आयोग का काम क्या था? इस सीमा का निर्धारण करना। ठीक है, एक संगठन बना था और उस संगठन का अध्यक्ष था एक ब्रिटिश अधिकारी। कौन था? एक ब्रिटिश अधिकारी, सर सिरिल रेडक्लिफ। साथियों, इस सीमा को निर्धारित करने वाला व्यक्ति कौन था? सर सिरिल रेडक्लिफ। और एक अंग्रेज अधिकारी था। और इनका जो आयोग बना था सीमा निर्धारित करने का, इस आयोग का ये क्या था? अध्यक्ष था। कब? 1947 को। और इस सीमा का निर्धारण भी 17 अगस्त 1947 को ही हुआ था। ठीक है, ये भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर, कहाँ से? भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक है। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। याद रखना, भारत में ये जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक है। तो साथियों, इसकी कुल लंबाई भारत में कितनी है? भारत पाकिस्तान के साथ इसकी लंबाई कितनी शेयर करता है? वो करता है 3310 किलोमीटर। याद रखना, भारत में अंतर रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई कितनी है? जो रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान के साथ लगती है उसकी, एक रेड क्लिफ रेखा बांग्लादेश के साथ और लगती है उसकी नहीं। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेड क्लिफ रेखा है उसकी सीमा भारत कितने किलोमीटर साझा करता है पाकिस्तान के साथ? वो है 3310 किलोमीटर। कितनी है? 3310 किलोमीटर। ठीक साथियों, इस सीमा रेखा पर भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य लगते हैं। इस सीमा पर भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य लगते हैं। याद रखना, मैंने आपको बता दिया सीमा का निर्धारण कब किया गया? 1947 में। और किसने किया था? कौन था इस आयोग का अध्यक्ष? सर सिरिल रेडक्लिफ। ये एक ब्रिटिश यानी अंग्रेज अधिकारी था। ठीक है, और जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक इसका विस्तार है भारत में। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 3310 किलोमीटर है। भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य इस सीमा से जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि केंद्र शासित प्रदेश ये जम्मू कश्मीर से कहां तक है? गुजरात तक। साथियों, ये सीमा जम्मू कश्मीर से गुजरात तक है। बहुत ही विस्तार से पढ़ाऊंगा, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के ये 2 केंद्र शासित प्रदेश है जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। और ये दोनों सीमा कितनी बनाते हैं? 1216 किलोमीटर। ये दोनों मिलकर सीमा कितनी बनाते हैं? 1216 किलोमीटर। यानी भारत के दो केंद्र शासित प्रदेश है पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, वो 1216 किलोमीटर सीमा बनाते हैं। कुल सीमा कितनी है? 3310 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे याद देखो, 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, अब 3 राज्य। पंजाब कितनी सीमा बनाता है? पंजाब पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा बनाता है? तो साथियों, ये सीमा बनाता है 514 किलोमीटर। याद रखना, कितनी बनाता है? 514 किलोमीटर। और इसके बाद बारी आती है अपने राजस्थान की। राजस्थान की और राजस्थान इसकी साथ सीमा कितनी बनाता है साथियों? तो राजस्थान बनाता है 1070 किलोमीटर। इसका आप सबको पता ही है कि राजस्थान पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा साझा करता है, कितने किलोमीटर करता है? तो 1070 किलोमीटर। और इसके बाद बारी आती है गुजरात की। किसकी बारी आती है? गुजरात की। साथियों, गुजरात 510 किलोमीटर सीमा साझा करता है। तो मैंने आपको बता दिया कि इस सीमा का निर्धारण कब किया गया था? 1947, 17 अगस्त 1947 को। क्या नाम दिया गया?
सर रेड क्लिफ, क्या नाम, रेड क्लिफ रेखा। और क्यों दिया गया था, क्योंकि इस रेखा का जो निर्धारण किया गया था, निर्धारित करने के लिए एक आयोग बना था, एक कमेटी बनी थी, और उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, उस कमेटी के अध्यक्ष थे सर श्री रेडक्लिफ, जो एक ब्रिटिश अधिकारी था। और विश्व की एकमात्र यह सीमा है जो मानचित्र पर कलम से खींची गई है, मानचित्र पर कलम से खींची गई एकमात्र विश्व की है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है वो सीमा है रेड क्लिफ। ठीक है, याद रखना। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 3310, ये याद रखना। ठीक है, जो दो केंद्र शासित प्रदेश है वो कितनी सीमा बनाते हैं, 1216, पंजाब 514, राजस्थान 170, गुजरात और 510 किलोमीटर। एक बात और याद रखना, पाकिस्तान के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला साथ ही पढ़ लेते हैं। राजस्थान के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या महत्व है, वो उसका विस्तार कितना है वो मैं आपको बताऊंगा। साथियों, राजस्थान के संदर्भ में मैं आपको एक, राजस्थान अपने भारत में कहाँ है, यहाँ पर। ठीक है, मानचित्र में कहाँ यहाँ पर है। तो मैं नॉर्मल सा अपने एक बार पढ़ने के लिए एक बना लेता हूँ, नॉर्मल सा देखो जो भी है। ठीक है, अपने को राजस्थान में यहाँ से यहाँ तक पढ़नी है, और यहाँ से यहाँ पढ़ने के लिए अपने को जो स्थान है वो चाहिए। देखो, राजस्थान में इस सीमा का प्रारंभ कहाँ से होता है, राजस्थान में सीमा का प्रारंभ होता है गंगानगर में एक स्थान है इंदुमल कोट। कौन सा, इंदुमल कोट, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का राजस्थान में कहां से प्रारंभ होता है, इंदुमल कोट, गंगानगर। इसकी गंगानगरी तहसील लगती है और श्री गंगानगरी जिला लगता है। साथियों, राजस्थान में इसकी लंबाई 1070 किलोमीटर, मैंने बता दिया आपको। एक बात को 4 बार बता रहा हूँ, ध्यान से देखना और देखते रहना। एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि बार बार एक ही चीज रिपीट करवा रहा हूं मैं, कितनी बार पढ़ोगे। ठीक है, 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है राजस्थान के अंदर। इसकी इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की 1070 किलोमीटर। उत्तरतम बिंदु कौन सा है, इंदुमल कोट, गंगानगर। और दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ये यहाँ पर एक स्थान है बाकासर। कौन सा स्थान है, बाकासर। और ये बाकासर कहाँ है, बाड़मेर में। याद रखना, बाकासर कहाँ है, बाड़मेर। ये मानचित्र भारत का है, लेकिन मैं आपको एक बार भारत समझाने के बाद राजस्थान बता रहा हूँ। ठीक है, ये बाकासर बाड़मेर में है। इसका उत्तरतम बिंदु कहाँ से प्रारंभ होती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान में, इंदुमल कोट, गंगानगर से, और खत्म कहाँ होती है, बाकासर बाड़मेर के अंदर। साथियों, इसी के ऊपर राजस्थान के 4 जिले स्थित है। 4 जिलों की सीमा लगती है इस सीमा से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। कितने जिलों की सीमा लगती है राजस्थान के, 4 जिलों की। वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, जुड़े रहना। कौन कौन से जिले हैं, तो उत्तरतम यानी इंदुमल कोट, गंगानगर। तो सबसे पहले जिला कौन सा हो गया, गंगानगर, बहुत ही महत्वपूर्ण। और इसके बाद नंबर आएगा बीकानेर का, और बाद में जैसलमेर, और इसके बाद साथियों नंबर आएगा बाड़मेर का। बस जुड़े रहना, देखना। ठीक है, यानी कि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्य रेखा स्थित है, राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। इस रेखा पर राजस्थान के 4 जिले स्थित है। कौन कौन से, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। और इनकी लंबाई भी बताऊंगा कि कितने किलोमीटर ये जिले अपनी दूरी साझा करते हैं। तो साथियों, 210 किलोमीटर गंगानगर की सीमा से कितनी दूरी तय करता है, 210 किलोमीटर। और इसके बाद नंबर आता है बीकानेर का। किसका, बीकानेर का 168 किलोमीटर। कितनी, 168 किलोमीटर। और जैसलमेर 464 किलोमीटर। साथियों, याद रखना, जैसलमेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ कितनी दूरी तय करता है, कितनी सीमा साझा करता है, 464 किलोमीटर। और बाड़मेर 228, बाड़मेर कितनी करता है, 228 किलोमीटर। याद रखना साथियों, गंगानगर 210, बीकानेर 168, जैसलमेर 464 और बाड़मेर 228। अब इस चीज का तो आपको पता लग जाएगा कि सबसे ज्यादा सीमा कौन तय करता है पाकिस्तान के साथ। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सबसे अधिक राजस्थान का कौन सा जिला सीमा तय करता है, दूरी तय करता है, वो है जैसलमेर। कितनी करता है, 464 किलोमीटर। सबसे अधिक हो गई। सबसे कम कौन सा करता है, बीकानेर 168। तो साथियों, दोबारा समझो इसी बात को कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान में प्रवेश गंगानगर के इंदुमल कोट से करती है। कहां से करती है, गंगानगर के इंदुमल कोट से करती है ये। और अंत कहाँ होता है इसका, राजस्थान में, खत्म कहाँ होती है, बाकासर बाड़मेर, बाकासर बाड़मेर में। ठीक है, या ठीक है। और इसी सीमा से राजस्थान के 4 जिले प्रभावित होते हैं, 4 जिले टच होते हैं, 4 जिले लगते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। इनकी मैंने आपको दूरी तय कितनी करती है इस सीमा से,
साझा करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब एक बात और देखो, इस सीमा से राजस्थान के 2 संभाग भी लगते हैं। कितने? 2 संभाग लगते हैं। इसी सीमा से राजस्थान के 2 संभाग लगते हैं। याद रखना कौन कौन से संभाग है वो। एक तो गंगानगर बीकानेर वाला आ गया, बीकानेर संभाग, और एक जैसलमेर बाड़मेर का जो कौन सा संभाग है, कौन संभाग में ये? जोधपुर संभाग। साथियों 2 संभाग लगते हैं, इसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं, बीकानेर संभाग और जोधपुर संभाग। एक बात समझने की है कि इसी सीमा से राजस्थान का वह कौन सा संभाग है जो सबसे ज्यादा दूरी साझा करता है, तय करता है। तो देखो, ध्यान से देखो, आपको अपने खुद को पता लग जाएगा कि ये 464 है, ये 228 है, ये 210 है, ये 167 है। इन दोनों को मिलाएंगे और इन दोनों को मिलाएंगे तो सबसे ज्यादा यही आएगा। तो सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ कौन सा जिला सीमा साझा करता है? तो वो है जोधपुर। एक चीज और याद रखना, इसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक है? इन चारों में से कौन सा है? तो वो साथियों वो जिला है गंगानगर जिला। वो जिला कौन सा है? गंगानगर जिला। और सबसे अगर दूर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, इन चारों जिलों में से सबसे अगर कोई दूर है वो है बीकानेर जिला। कौन सा है? बीकानेर जिला। अगर फिलहाल जिलों की बात चल रही है, संभाग की बात मुख्यालय की नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। फिलहाल जिलों की बात चल रही है। सबसे नजदीक जिला मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कौन सा है? इन चारों में से गंगानगर, और इन चारों में सबसे अधिक जो सीमा को छू रहे हैं उन जिलों की बात चल रही है। सबसे अधिक कौन सा है? बीकानेर। अब बात करूंगा जिला मुख्यालय की, तो साथियों सबसे नजदीक जिला मुख्यालय है वो तो बीकानेर, और सबसे दूर जिला मुख्यालय है इन दोनों में से वो है जोधपुर। याद रखना, अगर संभाग मुख्यालय अगर जिला मुख्यालय की बात आएगी तो बीकानेर दूर है, अगर संभाग मुख्यालय की बात आएगी तो बीकानेर नजदीक है। यहाँ पर अगर जिला मुख्यालय की बात आएगी गंगानगर नजदीक है, जिला मुख्यालय की बात आएगी तो गंगानगर नजदीक है, बीकानेर दूर है। अगर संभाग मुख्यालय की बात आएगी तो बीकानेर नजदीक है। इस बात को आप याद रखना। ये हो गया अपना अंतरराष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा। देखो साथियों, विस्तार से बताया आपको, विस्तार से एक बार और बता रहा हूं कि 1947 में इसका निर्धारण किया गया था। इसी रेखा का क्यों किया गया था? भारत से पाकिस्तान जिस टाइम अलग हुआ था उस टाइम इस सीमा का निर्धारण किया गया था, और निर्धारित करने वाली करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी के अध्यक्ष थे सर सिरिल रेडक्लिफ, और वो एक ब्रिटिश अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी थे। उस अंग्रेज अधिकारी ने के नाम पर ही इस रेखा का नाम रेडक्लिफ रेखा कहा गया है, ठीक है, बताया गया है, ठीक है। और ये विश्व की एकमात्र रेखा है जो मानचित्र पर कलम से निर्धारित की गई है, कलम से खींची की गई है। भारत में इसकी लंबाई मैंने आपको बता दिया 3310 है, इस 3310 किलोमीटर है, ठीक है। इसी सीमा रेखा पर भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य स्थित है, वो मैंने आपको विस्तार से बता दिया। उसके बाद राजस्थान में आए, राजस्थान को भी मैंने साथ में ले लिया और आपको बताया है कि राजस्थान में इसका प्रवेश कहाँ से होता है? इंदुमलगढ़ गंगानगर से, और अंतिम बिंदु कौन सा है? बाकासर बाड़मेर, ठीक है। ये मैंने बता दिया। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 1070 किलोमीटर। और राजस्थान के 4 जिले इससे प्रभावित होते हैं, 4 जिले इसके साथ लगते हैं, सीमा के साथ लगते हैं। वो जिला एक तो गंगानगर है जिसकी सीमा 210 किलोमीटर लगती है, और एक जो जिला है वो है बीकानेर जिसकी सीमा 168 किलोमीटर लगती है। इसके बाद जो जिला आता है वो है जैसलमेर जिसकी सर्वाधिक सीमा लगती है। किसकी? जैसलमेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है। कितनी? 464 किलोमीटर। उसके बाद अगर सीमा किसी की लगती है तो बाड़मेर की लगती है 228 किलोमीटर है। साथियों सबसे इस सीमा से 2 संभाग मुख्यालय जुड़े हुए हैं, 2 संभाग जुड़े हुए हैं। सबसे नजदीक संभाग मुख्यालय है वो है बीकानेर। इन दोनों में से सबसे नजदीक है वो बीकानेर, दूर है वो जोधपुर। और अगर संभागों की वजह से बात करें तो सबसे इस सीमा से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा संभाग मुख्यालय जो सबसे ज्यादा दूरी तय करता है वो है जैसलमेर, ठीक है। और उसके बाद नंबर आता है बीकानेर का। तो ये अपनी रेड क्लिफ रेखा क्लियर हो गई, ठीक है।